10,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵज्र ਮਿਲਿਆ ਹੈ। मिलिया भी इंडिया तो नहीं। त्रिशूल जैसे ही देखा मैं बोला यार ये तो इंडिया की चीज है, यहाँ कैसे आ गई। अच्छा, उसमें खून भी लगा हुआ है। खून भी लगा, 6,000 साल पुराना है। अगर ये शिव जी का एसोसिएट है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप ही हिसाब लगा लो। सारा हिंदुस्तान दे दो तो भी कम है। दुनिया में सबसे पहली चीज है जो 10,000 साल पुरानी है। लेकिन मैं आके अगर अपने बाप को भी बोलूंगा ना कि भाई मुझे पहाड़ के ऊपर मिला, इसकी वैल्यू 10,000 करोड़ है, तो बोलेगा भाई जा पागल हो गया तू। दुनिया का एक अजूब है। अगर भगवान भी नीचे आके बोलेगा मैं भगवान हूँ भाई, तो बोलेंगे भाई उसका प्रूफ दो। नहीं की लगता है तुसी की करना चाहते हो, मंदिर बनाना चाहते हो? एकता का प्रतीक अगर लेके चल रहे हो तो इसका मंदिर ऐसा बनाएंगे जैसे ताजमहल है। मैं यही सोच रहा हूँ कि एक ही जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं चलती है, वो पंजाब है। आज ऐसी कौन सी कौम है जो बताओ जो खाना खिला रही है, उन्होंने बोलते हैं कि भाई ये तो ओरिजिनल चीज है, अगर इसको छीएंगे तो हम भस्म हो जाएंगे, हम तो पापी हैं। लेकिन इनको तो मालूम है कि हम भटका रहे हैं ना। इस स्पिरिचुअल बिजनेस ये है करते हैं। वो आए और थोड़ा एक मजाक कर दिए त्रिशूल को। अच्छा, जब वापस गए तो गाड़ी ठुक गई। ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਤੇ ਵਜਰੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ कंकाल, कोई बॉडी दे मिलते, कोई पार्ट्स मिले? ना ना ना। 10 साल आपने ऑलरेडी 10 साल मैंने अपनी ज़िंदगी की दे दी है, कमाई दे दी है। अभी तक मैंने कम से कम 27-28 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिए। खर्च कर दिया? हाँ, खर्च कर दिए। 1000 कोहिनूर के बराबर है। सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सारा हिंदुस्तान दे दो तो भी कम है, सारी दुनिया दे दो तो भी कम है। बचपन में मैं स्टेज फियर आदमी था। आज बोलो तो मैं मोदी जी से भी भिड़ जाऊँ। एक अगर इंटरव्यू देगा ना तो उनकी मैं फाड़ के छोड़ दूंगा, इतनी कैपेसिटी में आ गया हूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾउ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈयद ਸ਼ਾਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, 10,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵज्र ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਨਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਉਹ ਵज्र ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਨਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਖਨਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵज्र ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਵज्र ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਉਹ ਵज्र ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ बदल गया है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नाउ इंडिया पंजाबी में। थैंक यू सर। बोलिए सर, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं और आप लोग ऑलरेडी हमारी जनता के साथ बहुत रूबरू हुए हैं। आपने बहुत सारी इंटरव्यूज़ में सारी चीज़ें बताई हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप 30 सेकंड में अपने बारे में एक क्रिस्प सा इंट्रो दे दें ताकि मेरे से कुछ रह गया हो तो वो पता लग जाए। नहीं, आपने काफ़ी बोल दिया ऑलरेडी, पूरा बोल दिया। 30 सेकंड का 1 मिनट का आपने पूरा बोल दिया। गया था बनाना बिजनेस करने, बनाना बिजनेस करते करते माइनिंग बिजनेस में है, माइनिंग बिजनेस करते करते सांप ने काटा, त्रिशूल मिल गई, त्रिशूल मिल गई। नहीं, पहले सांप ने काटा। पहले सांप ने काटा, सांप काटने के बाद बच गए, तो उसका तो कुछ पता नहीं चला कि सांप से एसोसिएट है। ये तो 1 साल के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा मुझे सांप काटने की ये वजह है कि त्रिशूल एसोसिएट होता है शिव जी से। अब ये आदमी बोला जाता है कि तू मार्केटिंग कर रहा है त्रिशूल बेचने के लिए, शिव जी से एसोसिएट। बोला शिव जी से एसोसिएट नहीं करूंगा तो मेरी त्रिशूल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। शिव जी से एसोसिएट करूंगा तो आस्था बढ़ जाती है, तो आस्था में क्या है, वैल्यू गिर जाती है। त्रिशूल की महिमा बढ़ जाती है, त्रिशूल की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन उसकी मोल नहीं लगता है। लेकिन अगर वो बोलेंगे शिव जी की नहीं है तो त्रिशूल की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि एंटिक में आ जाता है, सुपर एंटिक में आ जाता है। सुपर एंटिक मतलब उसकी हाई वैल्यू हो जाती है। जैसे अभी ये त्रिशूल 10,000 साल पुरानी, इसकी 1 लाख करोड़ भी वैल्यू हो सकती है। इस तरीके से आपको पहली बारी कब लगा कि जो मुझे चीज़ मिली है ये बहुत ही ज़्यादा एंटिक है? ये एक्चुअली क्या हो गया, जब मैं माइनिंग कर रहा था तो एक दिन की बात मैं बता ही देता हूँ कि दोपहर का वक्त था। मुझे सांप काटने के 2 दिन के बाद की ये हिस्ट्री है कि मैं बैठा हुआ था और मैं खाना वहाँ पर फिलीपीन में 11:30 बजे सब खाना खा लेते, 12 बजे मैं एक रेस्ट लेता हूँ, एक नैप लेने के लिए जब मैं गया अपने इसमें टेंट में, तो मुझे मेरे सुपरवाइज़र ने बोला भाई वापस आइए, यहाँ पर कुछ चीज़ मिली है, वो समझ में नहीं आ रहा, कीड़ा लग रहा है। सब लोग डर रहे एकदम। और फिलीपीन में मौत के लिए थोड़ा डरते हैं, मतलब जिंदा रहना अच्छा लगता है उन लोगों को।
बीमारी से मौत से बहुत दूर रहते हैं वो लोग, मतलब इस चीज़ों से। तो वो लेबर पूरे डर के खड़े हुए थे। फिर मैं भाग के गया, मैं बोला क्या है, क्या कीड़ा आ गया? तो देखा तो उसमें वज्र मिला मुझे, त्रिशूल नहीं वज्र मिला, इंद्र का जो वज्र आता है ना, पहले आपको वज्र मिला? वज्र मिला। वज्र मिलने के बाद वो तो पूरा पानी में भीगा हुआ था एकदम से। आप बोलेंगे पहाड़ पे पानी कहाँ था? पहाड़ पे पानी रहता है, माइनिंग के दौरान हमें पानी मिलता ही है, झरने ये वो रहते हैं इंटरनली। तो वज्र मिला तो मैं बोला ये तो अजीब गजीब है एकदम से, उसका नाम रखा अजीब गजीब। उसके फ़ोटो लिए, फ़ोटो लेके मेरे भाई वगैरह दोस्त वगैरह सबको भेजा, मेल किया, मेल करके पूछा कि क्या चीज़ें मुझे मिली है इधर फिलीपीन में माइनिंग के दौरान। तो एक रिप्लाई आया कि भाई ये तो इंद्र का वज्रा बोला जाता है, मगर वो तो हड्डियों से बना गया था, दधीची की बोन ये वो बोला। मैंने इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। अच्छा ठीक है, मतलब गोल्ड वर्ल्ड नहीं है। मुझे तो पहले लगा कि गोल्ड हो सकता है वैल्यूएबल, तो फिर बाद में छोड़ दिए। दूसरे तीसरे दिन मुझे जो है ये मिला त्रिशूल। जैसे मैं खड़ा था, मैं खुद खड़ा था वहाँ पर, तो ढलांग होते रहती है ना, जैसे माइनिंग खोदते रहते तो गिरते रहता जी। तो एक जो ढलांग गिरी धन से, तो उसके नीचे कुछ दिखा। मैं बोला ये क्या है? तो देखा तो लेदर लपटा हुआ था। गया मैं, देखा, उठाया लेदर, तो पाउडर पाउडर टूट पीस हो गए। अगर मालूम होता तो आज उसको भी संभाल के रखता मैं, सॉरी। अच्छा। तो उसको तो वहीं छोड़ दिया। तो त्रिशूल जैसे ही देखा मैं बोला यार ये तो इंडिया की चीज़ है, यहाँ कैसे आ गई? ये दिल में आया, क्योंकि त्रिशूल बोलते हैं इंडिया जी। क्योंकि बचपन से हम लोग रामायण महाभारत, अभी हम अर्जुन को तो आज भी याद है, अर्जुन कौन है। अच्छा, मतलब आप बचपन से देखते आए थे हाँ, रामायण? अरे हम बॉम्बे में जिए। बॉम्बे में जब मैं बच्चा था ना, तभी हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई ये नहीं था। हर घर में हम, अरे हमारे पड़ोसी के घर में खाते हैं, इधर खाते उधर खाते। बॉम्बे ऐसी जगह थी ना जहाँ पर क्या है, एक बिल्डिंग में अगर 10 मुस्लिम है और 100 हिंदू है तो सब मिल के रहते हैं, या 10 हिंदू है और 100, ये माहौल था बॉम्बे का। बॉम्बे का आज भी ऐसे ही माहौल है, मगर कुछ जगह पे अभी चेंज हुआ होगा, लेकिन आज भी माहौल ऐसी ही है, कोई भेदभाव नहीं है। तो वो लेवल पे, जैसे अभी गोविंदा होता था वहाँ पर, मटकी फोड़ने के लिए मैं खुद जाता था, होली खेलते, मैं तो अपने घर में कंदील लगाता था। तो ये तो सब एकता की प्रतीक है भाई। अभी आप एक बात बोलो, मैं खुली एक बात पूछता हूँ, 5 भाई हम पैदा होते हैं, 5 भाई एक जैसे नहीं रहते, सही है ना? एक भाई अपने बाप को गाली देता है, एक भाई प्यार करता है, एक भाई माँ को गाली देता है, एक भाई माँ को प्यार करता है, लेकिन पांचों तो एक ही है ना। उससे अलग क्या हो गया? तो तुम्हारा तुम करो तो मेरा मैं कर रहा हूँ, सही है ना? मैं दोनों को प्यार करूँगा, माँ बाप को, सही है ना? वो वाला हिसाब किताब है। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਤੇ ਵਜਰ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਆਏ ਨੇ, कुछ अजिहियां चीज़ां जो पहला नहीं सीगियां? हाँ, चेंजेस ऐसे आए ना, देखो बहुत सारी चेंजेस आए लाइफ में। जैसे अच्छा अभी देखो मैं तो फेमस हो गया हूँ, ये तो सबसे बड़ा एक चेंजेस है। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं ये लेवल पे आके बैठूंगा, पॉडकास्ट इंटरव्यू दूंगा, ये दूंगा और कभी इतना बोलूंगा। बचपन में मैं स्टेज फियर आदमी था, मतलब मैं स्टेज पे खड़ के, या किसी पहले जो बोलते थे ना, किसी लड़कियों को बात करने शर्म जाना, या 4 आदमी के बीच में खड़ के जो है बात करना बोले तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मतलब 4 आदमी बात कर रहे, 4 दोस्त बात कर रहे ना, मैं बस साइलेंट खड़े होता। क्यों? मेरी कैपेसिटी नहीं थी। आज बोलो तो मैं किसी से भी भिड़ जाऊँ, मोदी जी से भी भिड़ जाऊँ, बिंदास मोदी जी से भिड़ जाऊँ, कोई भी पॉलिटिशियन मेरे सामने खड़ के बात करे। ये जितने भी न्यूज़ में फड्डे करते रहते हैं ना, ये न्यूज़ चैनल वाले, ये वो अलन न फलन, मैं तो उनके साथ भिड़ूंगा। मुझे 1 टू 1 बिठाओ, एक अगर इंटरव्यू देंगे ना तो उनकी मैं फाड़ के छोड़ दूंगा, इतनी कैपेसिटी में आ गया हूँ। तो यही बहुत बड़ी चेंजेस है कि मैं पूरा इंसानी चेंज हो गया हूँ। 12वीं तक जो है मैंने किसी को गाली नहीं दिया था, मालूम है? अबे जा भी नहीं बोलता था मैं। अभी शुरू कर दिए? नहीं, गाली नहीं दी था, मतलब एक बोल्डनेस आ गया और ये लेवल पे आ गया। फाइनेंशियली तो ऊपर वाला एक मेहरबानी मेरे पास है ना, अगर मेरे अकाउंट में 1000 रुपया रहता है तो मैं कल की फिक्र जब करना चालू होता हूँ ना, 3 दिन के बाद ऊपर वाला मुझे कैसे भी मेरा कोई ना कोई एक बिजनेस सक्सेस करके उस अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अच्छा, आपने अभी अकाउंट की बात की, मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो सबके जहन में है, पीछे खबरें आई थी कि शिवाजी का एक पंच जो है वो अभी असली है कि नहीं है, पर वो 7,409 करोड़ का है। हालांकि शिवाजी का वो पंच अभी कंफर्म नहीं है कि उन्हीं का ही है, पर ये जो आपको इतनी पुरानी एंटीक चीज मिली है, त्रिशूल और वज्र, कितनी कीमत होगी इसकी? शिवाजी महाराज का जो वाग्न काया बोल रहे हैं ना, ब्रिटिश म्यूजियम में खुला लिखा हुआ है कि दिस इज टू बी टोल्ड दैट बिलोंग्स टू शिवाजी, बट इट इज नॉट बिलोंग्स टू हिम बिकॉज इट इज मोर अवेलेबल इन द मार्केट। ब्रिटिश म्यूजियम में ही खुद लिखा हुआ है,
जब ऐसी चीज़ की वैल्यू शिवाजी महाराज की कि 100% श्योर नहीं है, वो श्योर नहीं है चीज़ की वैल्यू 7,409 करोड़ है और उसका पीरियड है 350 साल। 350 साल शिवाजी महाराज एक लीजेंड, सही है, लीजेंड से बड़े भगवान होते हैं या पावरफुल आदमी होते हैं। अगर ये शिव जी का एसोसिएट है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? आप ही हिसाब लगा लो, सारा हिंदुस्तान दे दो तो भी कम है, सारी दुनिया दे दो तो भी कम है। चलो अगर शिवाजी से हटा के बात करेंगे और इसकी वैल्यूएशन पूछेंगे कितनी है, तो बोले ये डिपेंड है, शिव से एसोसिएटेड चीज़ या एक एंटीक 10,000 साल दुनिया में सबसे पहली चीज़ है जो 10,000 साल पुरानी है, उसके पहले नहीं है। अभी आप एक बोलोगे कार्टियर की एक वॉच, कार्टियर की एक वॉच अभी सोथेबेस एक कंपनी है जिसने ऑक्शन किया $13 मिलियन। $13 मिलियन। क्या है वॉच में? टाइम ही दिखा रहा है ना जी। सिर्फ कंपनी है, करेक्ट है, कंपनी है। तो वो 60 साल 70 साल पुरानी वॉच है, तो 60 साल 70 साल पुरानी वॉच की वैल्यू $13 मिलियन, मतलब कितना हो गया? ऑलमोस्ट 150 से 250 करोड़ रुपया हो गया। $13 मिलियन बोलेंगे तो समझो 120 करोड़ रुपए हो गए। तो एक वॉच की कीमत अगर इतनी जाती है तो ये त्रिशूल 10,000 साल पुराना है, जिसके हमने 10 साल रिसर्च किए, पूरे डॉक्यूमेंट बनाए, हर चीज़ किए। इसके जितने सब लोग एक बात पूछते हैं कि भाई कार्बन डेटिंग किया, कार्बन डेटिंग किया, कार्बन डेटिंग किया। मेटल पे कार्बन डेटिंग नहीं होता, ये मैं पब्लिक को बोलना चाहता हूँ। मेटल पे टेस्ट डिफरेंट होते हैं, कार्बन डेटिंग सिर्फ इंसान के हड्डियों पे, इंसान की चीज़ों पे होता है, क्योंकि हम कार्बन इनहेल करते हैं, इन आउट करते हैं। जैसे अभी मैं सांस ले रहा हूँ तो मैं कार्बन 12 में और 14 में जी रहा हूँ, जैसे ही मैं मर जाता हूँ तो कार्बन 14 मेरे अंदर रह जाता है, तो 2 एक्सेस हो जाते हैं, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो वो एक्सेस को कैलकुलेट करेंगे 60,000 साल की, उसका एक प्रोसीजर है, उसकी मशीन है चेक करने की। और जैसे क्ले पॉट है, जैसे हम पहले मिट्टी में खाना बनाते थे, मिट्टी में जो खाना बनाते थे उस खाने की मिट्टी के नीचे जो कोयला लगा होता है ना, जला होता है, उसको भी टेस्ट कर सकते हैं कार्बन डेटिंग। जैसे झाड़ का टेस्ट अलग है। अभी जैसे ज्ञानवापी मस्जिद के लिए बोल दिया कि कार्बन डेटिंग करो, कार्बन डेटिंग नहीं होता है। पत्थर के लिए थर्मल लुमिनेंस साइंस होता है, वो भी अगर वो सूरज पानी अगर उसको लगा हुआ है, मतलब वो बारिश से, सूरज से भीड़ के, अगर उसकी ज़िंदगी, मतलब वो टाइम में पत्थर गया हुआ है, अगर पत्थर ज़मीन के अंदर मिला है तो उसकी एज डिटरमाइन करना सारी दुनिया में आज तक वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको कितने साल लगे इसको डिटरमाइन करने? 10 साल लगे। देखो अभी मैं, ऐसी है ना दुनिया का एक अजूब है। अगर भगवान भी नीचे आके बोलेगा मैं भगवान हूँ भाई, तो बोलेंगे भाई उसका ये दो, प्रूफ दो। भगवान को मालूम है मैं भगवान हूँ, फिर भी उसको प्रूफ देना पड़ेगा। अब ये मुझे मालूम है कि मुझे पहाड़ पे मिला है, और जिस जगह मुझे मिला है मुझे मालूम है कि ये अहमियत है, इसकी चीज़ की वैल्यू है, मुझे वहाँ मिला है। लेकिन मैं आके अगर अपने बाप को भी बोलूँगा ना कि भाई मुझे पहाड़ के ऊपर मिला, इसकी वैल्यू 10,000 करोड़ है, तो बोलेगा भाई जा पागल हो गया तू, मिला होगा पहाड़ पे इसका। तो रिसर्च ज़रूरी, तो भगवान को भी इधर आईडी दिखाना पड़ता है या तो चमत्कार दिखाना पड़ेगा, सही है ना, कुछ ना कुछ। अभी तक सबसे बड़ी ऑफर आपको कितनी किया गया? नहीं, ऑफर तो अभी 500 करोड़ के, 600 करोड़ के, ये ऑफर तो बहुत सारे आ चुके हैं, क्योंकि उसकी बेस वैल्यू जो त्रिशूल की है वो 500 करोड़ की है बेस वैल्यू। अगर बेस वैल्यू ये होता है कि डॉक्टर वी जयराज एक साइंटिस्ट है जिसने वैल्यूएशन सर्टिफिकेट दी है, वो दुनिया में मशहूर आदमी है, अवार्ड लिए हुए, अमेरिका, लंदन, जर्मन, जापान में नोटेड आदमी। डॉक्टर वी जयराज एक साइंटिस्ट है, मेट्रोग्राफी और आर्कोलॉजिकल को उन्होंने 45 ईयर्स काम किया है। काम करने के बाद 45 ईयर्स वो आज ये लेवल पे है कि उनको कोई टैकल नहीं कर सकता। ये बहुत रेयर मेट्रोग्राफी साइंटिस्ट है इस दुनिया में, उसमें एक डॉक्टर जयराज होंगे या और कोई एक दो होगा, वो भी रेयर मिल गए तो, मगर इसके एक्सपीरियंस पे कोई बीट नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे सर्टिफिकेशन दिया ऑथेंटिक, 10,000 साल से भी ऊपर हो सकती है इसकी वैल्यूएशन। अभी ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये ब्रास के चीज़ है, ये देखो ये मेंटली मैं फ्री कर देता हूँ। हर आदमी क्या बोलता है, ब्रास की हिस्ट्री जो है ना 2500 BC, मतलब क्या है 4,500 साल पुराना। BC का मतलब 2000 हमको यहाँ के ऐड करना पड़ता है, तो 4,500 साल पुराना होता है ब्रास की हिस्ट्री। तो ब्रास 10,000 साल पहले कैसा था, तो ये सबके दिमाग में ये भी बता देता हूँ, ब्रास जो है जब से इंसान इस दुनिया में तब से ब्रास है, प्रे हिस्ट्री है ब्रास। त्रिशूल की वो बेसिकली वो जो वो है ब्रास है, वो ब्रास है, ब्रास है। और ब्रास कब से है, दोनों ब्रास है। ब्रास इस दुनिया में कब से है, जब से इंसान इस दुनिया में, मतलब 300 मिलियन ईयर्स, मतलब 300 मिलियन साल से ब्रास इस दुनिया में है। क्योंकि ब्रास मैन मेड नहीं है, एक्सीडेंटल मेटल है, वो एक एक्सीडेंट में, मतलब एक ऐसे ही फार्मुलेटेड ब्रास मिल गया
पहाड़ पे, समझ में आ रहा? उसको फिर बाद में उसको बोला गया माउंटेन गोल्ड बोला गया। फिर उसको माउंटेन गोल्ड बोलने के अलावा ये भी बोल दिया कि क्या भाई ये गरीबों का गोल्ड, इस तरीके से। हाँ अभी तक जब कभी भी ऐसी खुदाई हुई, खनन का काम हुआ जी या जिथे भी गल हुंदी है कि हाँ कोई एंटीक चीज़ मिली है, उत्थे हमेशा जे कोई खजाना मिलता है तो उत्थे सੱਪ देखने ਨੂੰ मिलते हैं या कोई हथियार मिलता है, जिमें त्रिशूल ते वज्रे हथियार की कैटेगरी च आते हैं, ਤੇ ਨਾਲ आसे-पासे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कंकाल, कोई बॉडी दे मिलते, कोई पार्ट्स मिले? ना ना ना, मैंने तो पूरा सर्च किया तो मुझे वहाँ पर बाउल मिले, जैसे बाउल खाने के बाउल आते हैं ना, तो वो बाउल अगर देखोगे तो वो भी 3-4 हज़ार साल पुराने हैं। लेकिन मैंने बाउल पे रिसर्च अभी नहीं की, क्योंकि मैं अभी फिर उसके ऊपर टाइम दूंगा तो आधा पागल हो जाऊंगा, मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मेरे को। अच्छा 10 साल आपने ऑलरेडी 10 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के दे दिए, कमाई दे दी है। अभी तक मैंने कम से कम 27-28 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिए। खर्च कर दिया? हाँ खर्च कर दिए। तो इतने खर्च करने के बाद कहाँ से 48 कंट्री ट्रैवल, साइंटिस्ट, कितने साइंटिस्ट जो भी बोलेगा ना कि मैं इसके नॉलेज में, जब मैं जाता हूँ उनके पास तो वो बोलते हैं कि योर नॉलेज इज़ बेटर देन अस बिकॉज वी हैव नॉलेज ऑन लकड़ी। हमारे पास लकड़ी का नॉलेज है, हम ये नॉलेज ब्रास का नहीं है, मेटल का नहीं है, ब्रास नहीं बोलेंगे, मेटल का नॉलेज नहीं है। किसी के पास जाओ बोलेगा पत्थर का नॉलेज है मेरे पास, किसी के पास जाओगे बोलेगा झाड़ का नॉलेज है। तो ये सब चीज़ें गुजरते गई है। अभी आपने कितने सालों से त्रिशूल और वज्र अपने पास रखा हुआ है? अभी ये 10 साल से मेरे पास, 10 साल 11 साल से समझो मेरे पास ही है। हमारे भारत में जब 2015 से मेरे पास है। भारत में जब भी कोई ऐसी धार्मिक चीज़ें जो धार्मिक रिलीजियस वो रखती हैं, अध्यात्मवाद से जुड़ी होती हैं, उनको बहुत ही कायदे से और बहुत ही सहज के रखा जाता है। नहीं मैंने भी तो आपने अभी कैसे रखा? मैंने बैंक में रखा है, उससे पहले इसके सहज में रखा हूँ। इसकी पूजा कराते हैं हम लोग, मतलब अच्छा। पूजा मतलब वो नहीं कि ये हिंदू की है बोल के पूजा नहीं कराते, लेकिन पूजा वूजा सब हम हर तरीके से इसको एक, अभी मैंने जब मेरा पूरा रिसर्च कंप्लीट हुआ तो मेरा एक दोस्त है चेक रिपब्लिक के वीज़ा ऑफिसर है पुष्पक, ठीक है जी। तो उनके साथ मिलके हमने 54 प्रीस्ट को बुला के इसकी पूजा की थी। अच्छा हाँ 54 प्रीस्ट को बुला के पूजा की थी। लास्ट टाइम ये कब की थी? लास्ट अभी ये 2000 बोलो दिसंबर में हमने 2024 दिसंबर में हमने बहुत बड़ी पूजा करवाई थी इसकी। और कहाँ आप शोकेस कर चुके हैं सब? ये शोकेस तो सारी दुनिया को अभी मालूम हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पहले 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए थे, फिर 4था प्रेस कॉन्फ्रेंस आया। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला था कि गुरुजियों कोई आओ सामने और मेरे साथ जुड़ो, इसको क्या करना है बोला, तो कोई गुरुजी नहीं आया। और मैं सब गुरुजी को मिल लिया, जितने भी गुरुजी का नाम लोगे सब गुरुजी को मिल लिया। अभी एक गुरुजी को मिलना है प्रेमानंद जी को, उसके पास भी जा रहा हूँ, वो लास्ट गुरुजी हैं। उसके बाद किसी को मिलना नहीं है। उसके बाद मैं समझ जाओ गुरुजियों से भी ज़्यादा नॉलेज की लगता है तुसी की करना चाहते हो, मंदिर बनाना चाहते हो? सी अगर सब मिलके, जैसे मुझे हिंदू मुस्लिम का ये नहीं चाहिए कि एक मुसलमान को मिला है, नहीं, एकता का प्रतीक अगर लेके चल रहे हो तो इसका मंदिर ऐसा बनाएंगे जैसे ताजमहल है। ताजमहल देखने के लिए सारी दुनिया आती है, करेक्ट है, वहाँ रिलीजन नहीं रहता, तो इसमें भी ऐसी मंदिर बनाएंगे जहाँ पर सारी दुनिया आए देखे कि भाई 10,000 साल पुरानी त्रिशूल है। ब्रिटिश म्यूजियम जाते हो त्रिशूल देखने के, अभी हमारे महाराजा रंजीत जी की कुर्सी है देखने के लिए आप लोग लंदन जाते हो, करेक्ट है ना। तो इसी तरीके से वो त्रिशूल को देखने के लिए सारी दुनिया इधर आएगी, भले उसमें अमेरिकन हो, लंदन हो, जर्मन हो, जापान हो, हर चीज़ इस तरीके से। कितने बनाओगे? इंडिया च बनाओगे? कितने बनाओगे? मैं तो देख तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उस गवर्नमेंट के साथ हम मिलके बनाएंगे, और जो गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम नहीं करती उसी के साथ बनाएंगे। अच्छा, आप हिंदू मुस्लिम के गेड़े में नहीं पढ़ना चाहते? गेड़े में, अगर हिंदू मुस्लिम के गेड़े में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि बेवकूफ़ों के बीच में मुझे नहीं जाना। आई एम स्मार्ट इनफ, मैं 10 साल अपनी ज़िंदगी का रिसर्च कर रहा हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, तो मैं बेवकूफ़ों के साथ नहीं जाऊँगा। अभी बोइंग 380 जिसने बनाया ना, उसको बोलोगे हिंदू मुस्लिम तो बोलेगा भाग साले, हम तो सब मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन सब मिलके 380 एयरबस बनाया हमने। हाँ, तो अभी इसमें क्या, हमने अगर किसी ने भगवान को नहीं माना तो क्या फ्लाइट गिर गई? नहीं गिरी ना। 380 अगर किसी ने भगवान को नहीं मानने वाला भी है, कोई मानने वाला भी है, तो क्या फ्लाइट गिर गई? 380 क्या गिर गई? आज 380 इज सबसे सेफेस्ट फ्लाइट है जी। हाँ, तो ऐसा थोड़ी होता है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि एक ही जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं चलती है, वो पंजाब है। हाँ, अच्छा, पंजाब से बनाऊंगे? हाँ, मैं सोचता हूँ पंजाब, क्योंकि पंजाब से मेरा थोड़ा एसोसिएट है। जैसे मैं जब कनाडा गया था
तो ऐसा था कि किसी दोस्त ने बुला के मुझे धोखा दे दिया था, मतलब रहने वहने के लिए कोई सहारा नहीं था। जी। तो पंजाब मेरा इटोबिको जैसे घर था, इटोबिको में गुरुद्वारा, तो मैंने 3 महीने तो वहाँ खाना वाना खाए, अच्छा, लंगर छक्का। लंगर चक्के मस्त। अरे क्या लंगर चकते, इतना अच्छा लंगर, जलेबी लड्डू समोसे इवनिंग में मिल रहे, खाना अच्छा मिल रहा है। लंगर थोड़ी बोलते। अच्छा, वो चीज आपको बड़ी यूनिक लगी? यूनिक नहीं है, यही चीज चाहिए मुझे, करना भी यही है। सारी दुनिया को तुम खाना खिला रहे हो भाई। आज ऐसी कौन सी कौम है जो बताओ जो खाना खिला रही है, जो दिन में आप अगर मैं एक बार निकोदर आया था, निकोदर आने के बाद 2 बज रहे थे, भूख लग रही थी, तो वहाँ गुरुद्वारा में मेरा दोस्त था पंजाबी था, बोला तेरे को खाना खाना है ना, चल। तो अंदर गए गुरुद्वारा में, बोला कि रोटी बची हुई है, सब्जी बची हुई है, थोड़ा सा कुछ गरम और दाल बनवा देते, हम दाल चावल खा लो। हम रोटी खाने तक दाल चावल आ गया गरम गरम। तो ऐसा कहाँ है? यही तो इंसानियत है भाई। इस इंसानियत को सारी दुनिया में लेके आओ। पंजाबी हर जगह चला जाता है हेल्प करने के लिए। देखो अभी किसान के काम के लिए पंजाबी हर जगह, पंजाबी हर जगह, हर तकलीफ में पंजाबी सामने जाके खड़ता। तो मुझे वो कौम में बनना। मैं भी सैयद हूँ, मैं भी सामने सबसे ज़्यादा खड़ने की कोशिश करता हूँ और हर जगह रहना चाहता हूँ। और सिमिलरिटी ऐसी है, हमारे मुसलमान भी ना हेल्प के लिए बढ़ने के लिए आगे रेडी रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि पुलिस प्रशासन ये कर देगी वो कर दे, डरते हैं। नहीं, आपके नाम की वजह से आपने जैसे जो खोज की है, आपको लगा कि यार मैंने खोज करके या मुझे ये चीज़ मिली है तो मुझे कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ रही हैं? देखो अगर मैं खोज करता तो बात अलग होती। जी, तो आपको मिला है। ये तो ऊपर वाला भगवान ने मुझे दे दिया, अल्लाह ने मुझे दे दिया, जीसस ने मुझे दे दिया, बॉय गुरु ने मुझे दे दिया। समझ में आ रहा ना? अब सब एक ही है, अगर सोचने की बात है। मैंने बोला 5 भाई अगर डिफरेंट काम कर रहे हैं तो डिफरेंट हो जाएगा, सही है ना? कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, को अपने हिसाब से चलता। 5 भाई खुद एक साथ नहीं रहते भाई इस दुनिया में। 5 भाई, कोई पैसे वाला हो जाता है, कोई अलग हो जाता है, कोई बीवी की बात सुन के अलग हो जाता है, कोई ये सुन के अलग हो जाता है। तो आज की दुनिया ऐसी चल रही है। तो ये हिंदू मुस्लिम का जो काट है ना, ये हो सकता है ये त्रिशूल मिलने की वजह है। जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है ना, वो खत्म हो जाए। खत्म करने के लिए शायद त्रिशूल मेरे पास आई है, और ये तू ही कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई तू ही कर सकता है। देखो मैं मर जाऊंगा, अभी मेरे 50 साल है, 10 साल मैं अच्छे से जी सकता हूँ। अगर उस बीच में मर भी गया तो ऊपर कोई फर्क नहीं गिरता। ज्यादा से ज्यादा मैं कितना जी लूंगा? 70 साल, 20 साल और जी लूंगा। क्या कर लूंगा 20 साल में? हो सकता है यही करके मर जाऊं, ताकि आगे की नस्लों के लिए एक नसीहत हो जाए कि फलाना XYZ आया था, उसको ऊपर वाले ने त्रिशूल दिया था, वही त्रिशूल लेके हिंदू मुस्लिम खत्म करके इस दुनिया से गया है। समझ? ये हिंदू मुस्लिम अमेरिका, लंदन, जर्मन, जापान में क्यों नहीं होता भाई? खाली इंडिया में ही क्यों होता है? जब हिंदू जो हिंदू है या जो मुसलमान है, जो यहाँ नाटक करते हैं इंडिया में, वो जाके लंदन में क्यों नाटक? वहाँ तो शरीफ बन जाते हैं, वहाँ तो पुलिस के पूरे रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ क्योंकि इंडिया में फ्रीडम है ना, आप बोलने के लिए फ्रीडम है इंडिया में, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक और चीज़ है बड़ी यूनिक जड़ी है कि हिंदू देवी देवता के नाल संबंधित है त्रिशूल ते वज्र, पर मिले फिलीपींस है। हाँ। इसके पीछे आपने रिसर्च में कुछ पता इसके पीछे मैंने रिसर्च किया। अभी मैं एक ही क्वेश्चन सारी दुनिया से पूछता हूँ जी, हर हिंदू, हर गुरु जी से पूछता हूँ। चलो, शिव जी जब हिमालय से बाहर जाते थे, कहीं पर भी शिव पुराण में लिखा है कहाँ जाते थे? नहीं लिखा है। बोलते गुफा में रहते। कौन से गुफा में रहते? अब जो मुझे मिला है वो गुफा है फिलीपीन का। अच्छा, वो फिलीपींस का गुफा था? गुफा है। जो इतना सा सुरंग था, उसको मैंने, इतना सा सुरंग को मैंने अभी इतना बड़ा करके रखा हुआ है। अभी आप अंदर तक भी जा सकते हो, मैं नहीं जा रहा हूं अंदर, क्योंकि सांप ये वो बहुत सारे चीजें होंगे तो मुश्किल होगा। और उस टाइम पे क्या अल्टीट्यूड क्या था उसका? अल्टीट्यूड जो था, अल्टीट्यूड इन अ सेंस व्हिच वे में यू आर आस्किंग अबाउट? आई मीन टू से दैट पहाड़ का साइज, हाइट बोल रहे हो? अल्टीट्यूड मींस ऊंचाई, पहाड़ की हाइट। सर पहाड़ मतलब वो गुफा किस अल्टीट्यूड पे थी? क्योंकि कई बार होता है ना कि अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जहरीले सांप नहीं होते। अल्टीट्यूड तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया। समझो कि पहाड़ जो है सिटी लिमिट से एक लेवल, 4 लेवल का पहाड़ है, 4 लेवल का पहाड़ है। तो 4 लेवल के पहाड़ में अगर आप चल के जाओगे तो आज मेरे ख्याल से उस जगह पर सिटी लिमिट से अगर ऊपर चल के जाओगे तो कम से कम आपको 40 घंटे लग जाएंगे जाने में 40 घंटे लग जाएंगे। अगर आप खच्चर लेते हो, घोड़ा, वो गद्दा आता है, गद्दा, मोटरसाइकिल, ऐसे 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 करके एडजस्ट करके थोड़ी दूर चल के ऐसे जाओगे, तभी भी आपको 18 घंटे लग जाएंगे। इतनी ऊपर की पहाड़ी आप डाल सकते हो। पिराडा माउंटेन, पहाड़ का नाम है पिराडा माउंटेन। हाँ, पिराडा माउंटेन के बाद 4 लेयर है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया से इतनी दूर फिलीपींस में जाके मिली है, तो कहीं ना कहीं करेक्ट है। अभी देखो, जैसे मैंने गुफा बोला, तो केव बोलेंगे तो गुफा है, गुफा
दुनिया में सबसे पहला डीएनए जो मिला है ना 57,000 ईयर ओल्ड, वो भी फिलीपीन में ही मिला है। ओके, सारी दुनिया में इंसान का जो वजूद मिला है वो फिलीपींस में मिला है। 50 पर 7 और ये 10,000 साल पुरानी जो धर्म से मतलब हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड चीजें मिली वो भी वहीं से मिली। वहीं से मिले। अब ये एसोसिएट कैसे होगा? हाँ। चंद्रगुप्ता पीरियड के जो नस्ल है ना वो फिलीपीन में थे। ओके, चंद्रगुप्ता के जो नस्ल है, अभी जैसे सीबू है, लापो लापो जो किंग है वो चंद्रगुप्ता का नस्ल है, जो एक सिटी का नाम है लापो लापो। और आज भी चंद्रगुप्ता की जो स्टैचू पूर्वज है है, वहां पे हाँ लापो लापो स्टैचू है, जो चंद्रगुप्ता का ड्रेसिंग वगैरह सब लापो, वहीं पे। हाँ वहीं पर इस तरीके से। तो ये इंटरकनेक्टेड है चीजें। इंटरकनेक्टेड है। अगर हो भी सकता है कि वो टाइम में त्रिशूल हो सकता है, शिव जी की हो या किसी की भी हो, वहाँ पर रखा होगा पहाड़ पे, वो भी मैंने चेक किया कि हो सकता है कोई शिप जो है, समुद्र उतनी हाइट था, वो हाइट पे शायद शिप डूब गई हो या वहाँ रह गया हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ बसेरा था, मगर ऐसा नहीं था कि 1000 आदमी रहते थे, 4-5 आदमी वहाँ रहते थे, इतना तो बोल सकते। बाउल से भी आपको अंदाजा बाउल से पता लगा सकते कि 4-5 आदमी वहाँ रुकते हैं, थे वहाँ पर। और वो पोर्सिलिन जो है वो अगर ऐसा देखोगे तो फिर से चाइनीस एसोसिएट होता है पोर्सिलिन का, इस तरीके से। अभी आपने ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि मुझे कहीं मूवी से भी एक स्पेशल आया था कि हमें मूवी में वो त्रिशूल चाहिए। हाँ, एक मूवी के मुझे ऑफर आया था कि भाई त्रिशूल यूज करना है। आपने दिया फिर? हाँ, नहीं दिया। उनको थोड़ा हिलाना, मतलब वो मूवमेंट करना चाह रहे थे। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर गिर गई ये हो गया, उसकी बेअद भी नहीं करना है। बेअद भी मतलब उसकी इंसल्ट नहीं करना है, इंसल्ट नहीं उसको एक इंसान, उसको अभी मारना तोड़ना। और इट्स अ प्योर वॉर वेपन है। वो जो त्रिशूल है उसके अंदर खून लगा है 6000 साल पुराना। अच्छा, उसमें खून भी लगा हुआ है? खून भी लगा 6000 साल पुराना है। और जो त्रिशूल अभी जो कलर है, उस कलर को ब्रास, जैसे गोल्ड कलर जो है ना, ब्रास होता है गोल्ड कलर जी, गोल्ड कलर को ब्रास कलर में आने के लिए भी हजारों साल चाहिए। ये भी एक टेक्निक, मतलब वो जो अभी त्रिशूल जो है, मतलब जो अभी आपको जो चीज मिली है वो मुझे लगता है आपके लिए वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। सर सोना उसके सामने कुछ भी नहीं है सर। कोहिनूर 1000 कोहिनूर के बराबर है। 1000 कोई नहीं। 1000 कोहिनूर भी नहीं। कोहिनूर जैसे जितने भी कोहिनूर गिनूर दुनिया का जितना, सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सारा हिंदुस्तान दे दो तो भी कम है, सारी दुनिया दे दो तो भी कम है। अगर समझने वाला समझे तो बहुत आप बड़ी क्या बात कहना है। चाहेंगे जो लोग आपके बारे में बहुत सारे बाबाओं के पास जाके हटा हूँ? सर मैं पूरे बाबाओं के उन पास लोगों को चलेगा। क्या अगर कहना बाबाओं को अगर समझ में आता है तो बहुत बड़ी बात है। कितने बाबाओं तो छीए नहीं, मैं लेके गया था, उन्होंने बोलते कि भाई ये तो ओरिजिनल चीज है, अगर इसको छीएंगे तो हम भस्म हो जाएंगे, हम तो पापी हैं। अच्छा। हाँ, डायरेक्ट। आप फिर तो अपने आप को बड़ा वो समझते हाँ, होंगे यार कि 100%। मुझे मिली ये चीज। आप भी अगर छीए रहे तो आप बहुत बड़ी बात है। क्यों बोलो? आपके हो सकता है थोड़े बहुत गुनाह हो, लेकिन आपको वो गुनाह मालूम नहीं होंगे कि मैंने गुनाह किए, तो आप छीन लोगे, करेक्ट है ना? उसमें ऊपर वाला आपको माफ कर देगा। लेकिन इनको तो मालूम है कि हम भटका रहे हैं ना, ये सारे गुरुजियों को तो मालूम है कि उन्होंने हम छूने से मना कर दिया। सारे जितने भी मौलवी है, जो भी भटकाने वाले मौलवी हैं, जो देखो मौलवी गुरुजी, ये जो पास्टर अभी जो आ करके जो नाटक चलता है ना, वो नाटक, ये गुरुजियों का नाटक अभी देख रहे हो ना, भागेश्वर धाम का नाटक, सबका मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ। मैं ये भी त्रिशूल से जुड़ा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक त्रिशूल है। ठीक है। वो मुझे संभाल लेगी। समझ में आ रहा ना? ये जैसे भागेश्वर धाम है, वो धाम है, ये धाम है, उधर जा रहे उल्लू बना रहे आदमी, हमारे मौलियों भी हैं, दरगाह पे जा रहे, इधर जा रहे, उनका भी, सबका जो चल रहा है ना नाटक, ये इसको छीलो, इसको छीलो। तुम या तो कोई बीमारी से मर जाओगे या ऐसे ही मर जाओगे। मैं चैलेंज करता हूं, ऐसे ही मर जाओगे। अभी इंस्टाग्राम में ऐसे ही कोई मैसेजें कर रहा था उल्टा सीधा, मैंने उसको एक ही बात बोला, देख भाई त्रिशूल को लेके तू अगर मुझे गलत बातें करेगा, त्रिशूल मुझे मिली है, भले वो भगवान ने दिया, अल्लाह ने दिया, जो दिया, लेकिन उल्टी सीधी बातें करने से पहले 100 बात सोच ले। 15 दिन में तेरे घर में जो ना हंगामा हो जाएगा, तेरे में बीमारियां ये वो आ जाएंगे। उसने पूरा मैसेजें डिलीट कर लिया। कुछ ऐसे आपको एक्सपीरियंस हुए? बहुत सारे एक्सपीरियंस है सर। आप गलत बोलोगे तो गलत बोलोगे। परसों एक बड़ा ये खुद उन्होंने ही बोला, क्या बोलते हैं अपना, ही इज़ अ स्पिरिचुअल बिजनेस, ये है करते हैं। वो आए और थोड़ा एक मजाक कर दिए त्रिशूल को। अच्छा। जब वापस गए तो गाड़ी ठुक गई। गाड़ी ठुक गई। वो बोलते कि भाई मैं नहीं बोलूँगा। उनने सिर्फ उसकी वैल्यू बोली, वैल्यू कम कर दी। अरे हो सकता है ये इतने की हो सकती, इतने की हो सकती। उन्होंने उसकी वैल्यू को गिराया।
आपने कभी अपने मन से नहीं बताया कि या सोचा कि इसकी वैल्यू इतनी हो? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने 27 पाप लगेगा। 27 करोड़ रुपए खर्चा किए। अच्छा। कोई मुझे आएगा बोलेगा ले 50 करोड़ और चल हमारे साथ इसको मंदिर बनाएंगे, हाँ। कल के डेट में रेडी हो, मुझे 5,500 करोड़ की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जितना थोड़ा रिसर्च से लग गया है, खानन दे विच हाँ, लग गया है। अरे कोई फ्री में आके दे दो बोलेंगे तो फिर क्या होगा मालूम है, वो बाबा यहाँ लेके जाएंगे, उसके हजारों करोड़ बनाएंगे और मैं लाइन में लास्ट में खड़ा हूंगा मेरी खुद की त्रिशूल देखने के लिए। ऐसे ही होगा ना, बाद में बोलेंगे समीर कौन, ये तो दुनिया का वसूल है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है थोड़े लिए, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ? 100% चेंज हुआ है, बहुत सारा चेंज हुआ है। पहले मानते थे भगवान में? नहीं, मैं तो भगवान में सब में हर चीज़ में मानता हूँ, मैं तो न्यूट्रल चलता हूँ कभी भी। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे तो हर दोस्त है, हिंदू मुस्लिम सब, भगवान अल्लाह सब, नमाज भी पढ़ते हैं, सब करते हैं। आपको किसी ने कुछ बोला नहीं कि आपने ये चीज़ रखी हुई है, आप किसी को हैंड ओवर कर दो? क्योंकि आपका जो बचपन से, कई बार होता है ना कि जैसे आपके नाम से ही पता लगता है कि आप बचपन से इस परिवार में पले होंगे, तो आपको किसी ने बोला नहीं कि आप अपने पास क्यों रख रहे हो, किसी और को दे दो, ये हमारे धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है? इसीलिए 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे गुरुजियों को बुलाया था ना मैंने। मेरे पैसे खर्चा करके 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कोई गुरुजी आया नहीं ना। अच्छा, आपने बुलाया था? हाँ, सबको इनविटेशन दिया था कि आप हिंदू मुस्लिम सबको? सबको मुस्लिम ने फ़ोन करके, जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने फ़ोन करके बोला तू इंसानियत का प्रतीक कर रहा है। जैसे मैं दुबई गया था, शेख का मखदूम का मामा ने भी बोला मुझे कि तू एक इंसानियत का प्रतीक, मतलब एक मुसलमान को जो टेररिस्ट ये वो बोला जाते हैं, तो एक मुसलमान होने के बावजूद भी तूने एक त्रिशूल को संभाल के लेके आके इसके ऊपर 10 साल रिसर्च करके इतना काम किया, ये बहुत बड़ी बात है, एक इंसानियत वाला मामला है। जी शमीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और इतनी पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि आखिरकार वो जो अद्भुत चीज़, अलौकिक चीज़ आपको मिली है वो कैसे मिली और कैसे आप रख रहे हैं, और आपने बता ही दिया कि वो इतनी अनमूल्य है और बहुमूल्य है। उसका शायद आपने बताया 100 कोहिनूर हीरे भी आ जाएं तो वो उसके लिए कम है। तो लाइफ में आपको आगे कैसे उन्नति की तरफ जाते हैं, या आपको ये जो वज्र त्रिशूल मिला है कहाँ लेके जाता है, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। पर बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी जानकारी लेके। थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਾउ इंडिया पंजाबी, मैं एंकर मिकी जैकर।